हेलो एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि क्या सिर्फ एक रात आपकी पूरी लाइफ में एक रात सिर्फ आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। जनरली हम लोग टीवीज और मूवीज में देखते हैं, इंस्पिरेशन बातें सुनते हैं कि ये एक रात में कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे एक रात में क्या कुछ एकदम ही आपकी लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। जनरली सब हम मूवीज में ही सोचते हैं, मूवीज में देखते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। एक नर्स थी, अरुणा रामचंद्र शानबा। वो बेसिकली कुछ ही दिन में उनकी शादी होने वाली थी और वो रात में ड्यूटी कर रही थी हॉस्पिटल में। ड्यूटी करते हुए उधर ही एक सफाई कर्मचारी, एक स्वीपर था, जिसने उनके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया। रेप अटेम्प्ट करते हुए वो हिल ना पाए, वो स्ट्रगल ना कर पाए, इसलिए डॉग की चेन उनके गले में बांध दी और उनको, जिसके वजह से उनके दिमाग तक ब्लड जाने में दिक्कत हुई। उसका आउटपुट ये निकला कि अरुणा शामबार के दिमाग में ब्लड नहीं जा पा रहा था। तो जब उसने रेप अटेम्प्ट किया तो वो रेप नहीं कर पाया। उसका रीज़न था क्योंकि अरुणा शांबा उस टाइम पे, जो हमारी विक्टिम थी, वो मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड से गुजर रही थी। तो उसके बाद उसने उनको वहीं पे उनकी नेक पे चेन को बांध के उधर ही उन्हें छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे जब बाकी एम्प्लॉयज़ आए, बाकी नर्सेज डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने उनको वैसे ही पाया, खून में बहे हुए, और उनके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसकी वजह से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। उनके पूरी 36 साल तक उस इंसिडेंट के बाद भी वो बेड पे ही रही। उनकी बॉडी का वेट गिर गया था। वो, उनका सर्वाइवल एकदम ही ना के बराबर था, क्योंकि वो ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना समझ पा रही थी क्या हो रहा है उनके साथ। क्योंकि ये एक वेजिटेटिव स्टेट, यानी एक इंसान एक सब्जी के समान हो जाता है। वो कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो एक लिविंग बींग है, बट वो कुछ मूव नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ एक तरह से पैरालिसिस, बट उसमें हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है कि नहीं, ये भी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो ऐसे पीरियड में तो इस चीज़ के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसमें अरुणा शांबाग के लिए डेथ की मांग की गई थी, एज कि हमारा फंडामेंटल राइट, अगर राइट टू लाइफ है तो उसके साथ साथ राइट टू डेथ भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट पे जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, तो उसके पास एक इशू था कि कोई पर्सन जो कि बेसिकली ऐसे स्टेट में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या उसके लिए पैसिव यूथनेशिया अलाउ होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली पैसिव यूथनेशिया में हम, अगर कोई इंसान लाइफ सपोर्ट में है तो हम उसको मारते नहीं है, हम उसको बस लाइफ सपोर्ट से हटा देते हैं। तो लाइफ सपोर्ट से हटाने के बाद अगर वो उसकी और लाइफ पे अगर उसे बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता, ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी। बट इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास किए थे, जिसमें गाइडलाइंस में पहले तो ये था कि हाई कोर्ट, जिस स्टेट का इशू है वहाँ का हाई कोर्ट 3 डॉक्टर्स का एक बेंच बनाएगा और वो चेक करेंगे क्या ये स्टेट सच में ऐसा है। और साथ साथ उसका जो रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्ट वो जो पेशेंट है उसके फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बेसिकली ज़्यादा एग्नी क्रिएट करेगा फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ विक्टिम। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये जजमेंट पास हुई थी। और हाँ, ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट होगी, और उसके बाद जब ये हाई कोर्ट में सबमिट हो जाएगी, हाई कोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद ही पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जाएगा। बट जब तक ये जजमेंट आई, अरुणा शांभा बेसिकली निमोनिया से उनकी डेथ हो गई थी, पूरे 42 ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट। सो एज इट्स हैज बीन सेड दैट डिले इन जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। सो ये काइंड ऑफ वैसी ही बात थी। बट होपफुली इस केस ने आगे जाके कई और लोगों की हेल्प की होगी, कई और लोगों को जस्टिस मिलने में हेल्प की होगी। क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें जो विक्टिम है वो तो सफ़र करता है, उसके साथ साथ उसके रिलेटिव्स, उनके लिए भी ये एक एग्नी वाली सिचुएशन हो जाती है। जिस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोर्ट ने ये भी बोला था कि हाई कोर्ट को जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेना चाहिए। सो गाइस, और भी ऐसे केसेस जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।